ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय माता जी, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण। आज वैसे तो बोलने का बहुत मूड नहीं हो रहा है, लेकिन दो तीन भाई ने प्रश्न किया है, एक माता जी ने भी प्रश्न किया है, वो रेलवे वाला, उनका जवाब मैं बाद में दूंगा। आज दो प्रश्न ले लेता हूँ, कॉमन लगभग है, इसलिए प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। इनके पहले बोल दूँ कि कल भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी का दिन जो पर्व था, आपने बहुत आनंद से मनाया होगा। आपको शुभकामनाएं मैंने दी है पहले से, और फिर से भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर रहे, मेरा आशीर्वाद है। और ये 5252वां भगवान का जन्मदिन था, तो इनकी बहुत सारी बधाई है आप सबको। तो ये दो भाई है, उन्होंने प्रश्न किया है, इसमें आप इंग्लिश में मत लिखो, हिंदी में लिखो ना भाई। उस वो में समझने में थोड़ा काफ़ी दिक्कत होता है मुझे, मैं बहुत नहीं पढ़ा। कोमल कोमा नाम है। मैं सेल प्रॉपर्टी काम में सफलता चाहता हूँ। कितने ही कस्टमर से बात करता हूँ, लेकिन कोई बाय नहीं करता, तो क्या करूँ और कैसे सक्सेस मिले, कृपया उपाय बताता हूँ। और दूसरा प्रश्न है शिव शरण कुमार, जो बताते हैं, लोग लिखते हैं, ओम नमो नारायण महाराज जी को नमस्कार। कोई भी ऐसा मंत्र जो सभी कार्य कर सके, ऐसा बताओ, मैं बताता हूँ। अब पहले ये बता दूँ मैं यहाँ क्यों आता हूँ। वैसे तो आध्यात्मिक चर्चा और सत्संग करने की इच्छा थी, लेकिन आप लोगों ने सब मेरा मोड चेंज कर दिया है। तो मैं सामाजिक परिस्थितियाँ के हिसाब से, चलो भाई कोई सेवा हो रही है, ऐसे नहीं हो तो ऐसे हो रही है। भाग्य बड़ा तो राम भज, बखत बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर देह दरिया फल ए। वैसे ही हमारे एक ईश्वरदास जी संत बहुत बड़े राजस्थान से हो गए, उन्होंने कहा ही कि भाग्य बड़ा तो राम भज, सबसे बड़ा तो भाग्य जो अच्छा हो तो भगवान का भजन करना चाहिए। और अगर ये केवल भाग्य है और बखत बड़ा तुम्हारा अच्छा समय है, तो क्या करें, तो कुछ दे, तो कुछ देना भी चाहिए ज़रूरतमंदों को, मेरे जैसे को। मुझे नहीं ज़रूर, आप आनंद करो। और भाग्य बड़ा तो राम भज, बखत बड़ा कुछ दे, अकल बड़ी उपकार कर, तो ये काम मेरा है कि भगवान ने कुछ मुझे थोड़ी बहुत समझ दी है, तो मेरा यह मार्ग से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। मेरा वैसे थोड़ा बहुत समय निकालने के लिए अगर आपका कुछ अच्छा बनता है, तो मैं धन्य भाग और परमात्मा की कृपा समझूंगा। और देखो भाई, आप दोनों ने प्रश्न किया है, इनमें पहले प्रश्न वाले हैं, आपके काम क्यों नहीं होते, वो प्रॉपर्टी वाले, तो ये नहीं होते, इनके पीछे कारण है, और ये कारण मिटाने के लिए तो हम आ रहे हैं। और हमने 2-3 वीडियो ऐसा डाला है, जो उपाय आप करें तो अवश्य ये फल मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, समझाता हूँ। अब आपके साथ साथ एक शक्ति रहती है, कोई शक्ति रहती है, मतलब हमारे हर मनुष्य के साथ में, या बुरी शक्ति होती है, जिनको आसुरी शक्ति कहते हैं, नेगेटिव ऊर्जा भी कहते हैं, और पॉजिटिव ऊर्जा जो सूर्य या परमेश्वर की कृपा वाली एक शक्ति, जो हमारे दिमाग में वो दिमाग चलाती है, अपने को सोच विचार देती है, क्या करे क्या नहीं। अच्छा विचार आए तो समझना भगवान की कृपा है, बुरे विचार आए तो समझवाना भगवान हमसे रूठा है, क्योंकि हमारी अच्छी सोच नहीं बनने देती। तो तुम्हारे जो घर है उनमें पहले देख लो कि वहाँ ठाक ठीक या साफ सुथरा अपना परिवार या घर वगैरह रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और अगर रखते हैं तो अपने परमात्मा के सुबह और शाम नियमित एक समय पर, सुबह 7 बजे तो 7 ही बजे, शाम को 7 बजे तो 7 बजे दिया बत्ती
और परमात्मा की प्रार्थना प्रेयर जो कोई बोलते हैं वो आप करते हैं कि नहीं करते हैं, और नियमानुसार भगवान को कोई भोग आप लगाते हैं ही नहीं लगाते। अगर ये नहीं करते तो करें, और मेरे बताए सुझाव पर करें, जिनमें हमारे बहुत सारे पितरों की मैं बात करी है, पितरों के बारे में, और उनकी जो एक नेगेटिव ऊर्जा है, मतलब एक दुख जो का, क्योंकि अपने पितृ दुखी होते हैं, उनकी नेगेटिव ऊर्जा नहीं, आप भी दुखी हो तो आपकी भी नेगेटिव ऊर्जा निकलेगी जो दूसरों को दुख देगी। आपके घर में कोई बीमार हो तो आपको चैन नहीं आएगा, क्यों कि उनके अंदर से जो नेगेटिव ऊर्जा आ रही है ना, वो आपके दिमाग को काम करती है। और आपके घर में बहुत लोग खुश है तो ये आपको भी खुशी देगी, क्यों कि उनके अंदर से आपको पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। तो ऐसे अपने पितरों को जो मोक्ष के लिए मैंने उपाय बताया है वीडियो में, आप देख लो, और उनके बताए अनुसार वो गायत्री मंत्र ये वो सब इन हिसाब से करें, और वो भी पूरी श्रद्धा से करें, नियमित करें, और थोड़ा समय की राह भी देखिए। अब जैसे घर में बहुत बड़ा घर है और बहुत बड़ा कचरा है तो निकालने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, अगर पहले से थोड़ा साफ सुथरा है तो निकालने में जल्दी निकलेगी। ऐसे अपने घर में जो आसुरी शक्तियों का वास होगा, जो आप जहाँ ये काम लेके जाएंगे तो आपका काम नहीं बनने देगी, और ये विचार भी आपको कैसा करेंगे, आपको ऐसा विचार देंगे कि मैं आज तो जाऊंगा, 2-3 ये सौदे हो जाएंगे, इतने पैसे मिलेंगे, ऐसा वो वैसे कोई गप्पीबाज हमको मिल जावे और कोई चीटर आपको मिल जावे और आपको बताए कि तुम इधर आओ, तुम्हारा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, परदेश ले जाएंगे, आपको इतना रुपया मिलेंगे, वो चीटर होते हैं। ऐसे नेगेटिव शक्ति आपको से साथ चीटिंग करती है, मतलब आपकी सोच में ऐसा डालते हैं, क्योंकि उनको आनंद ऐसा ही आता है, क्योंकि आपका कुछ करना नहीं है, बातें ही करनी है। बहुत बड़े ऐसे लोग हैं जो केवल बातें ही करते करते कुछ नहीं, ऐसे वो शक्ति है, उनको आनंद आता है कि बस ये बोले, वो जैसे बड़ी बड़ी बातें करके वो चले और उनका काम हो या ना हो उनको क्या परवाह है। इसलिए ये शक्ति साथ साथ चलती है, और जाके वहाँ आप जाते हो, वहाँ से वो काम करके भाई ये नहीं करना हो, इनको काम नहीं करने देना, मतलब ये आपको एक दिखता नहीं। जैसे आप चलते हो तो आपके साथ साथ श्वासोश्वास चलते हैं, क्या दिखता है, भी साथों साथ है ना, ऐसी ये शक्ति होती है। जैसे आप कोई फूल ले लो और फूल लेके गाड़ी जी जाओ तो उनका जो सुगंध है वो कोई वहाँ नहीं रख जाती, वो साथ ही साथ चलती है। ऐसे अपनी जो ऊर्जा है, जो अपने जीवन में भजन कीर्तन ये वो किया है, अगर उनसे पवित्र ऊर्जा है तो वो भी साथ साथ चलेगी, अगर आपने बुरा काम किया है तो वो ऊर्जा भी साथ चलेगी और आपका काम नहीं बनने देगी। अगर आपने ये उपाय करा और पवित्र शक्तियाँ आपके साथ निवास करने लगेगी तो आपकी सोच भी चेंज करेगी। अगर उनको लगेंगे कि ये बिजनेस से आपको अच्छे राहत नहीं मिलने वाली या तो कुछ लाभ नहीं होने वाला, तो आपको ऐसे दिमाग में ऐसा विचार देंगे कि आप कुछ नया करो, आप चिंतन करो, और चिंतन करने से आपको नई सोच, ऐसे लोग चिंतन करने से कुछ बनता है। तो ये चिंतन में वो अच्छी वैसे देखो, कोई भाग्यशाली होते हैं कि भाई ये मार्ग से जाऊँ कि ये मार्ग से, तो कि भगवान की जो कृपा हो तो अच्छे मार्ग भी चलाते हैं। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे बताए उपाय से चले और पवित्रता रखें, और पवित्रता भी अपने हृदय में रखें। वैसे क्या आप भजन करो, कितना भी भजन कर लो, लेकिन अगर कपट है अपने मन में, किसी को लेने की, किसी को चीटिंग करने का, किसी का धन हड़पने की, या बिन जरूरी किसी को दुख देने की है वो आदतें हैं, अगर बड़ाई मानने के लिए दूसरों को नीचा बनाने की, ये सब खराब आदतें, ये आदतें, ये चीटिंग, ये वो, जब अपना हृदय साफ नहीं है तब आप कुछ भी करोड़ों रुपया का हवन करा लो, 24 घंटा भजन कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। अगर भजन भी नहीं करोगे, परमात्मा की कुछ नाम भी नहीं लोगे, लेकिन अपना प्योर हृदय होगा, कोई किसी से कोई नफरत नहीं, किसी से कोई लेन देन, किसी का कोई बुरा विचार भी मात्र नहीं, कि कोई काम भी अपना खराब नहीं, तो भगवान आपके साथ ऐसे ही आ जाएगा। क्योंकि ये अच्छी शक्ति है, और ये अच्छी शक्ति
वहाँ ही ठहरती है। जैसे गटर का पानी होता है तो आपके घर में थे बाहर जाता है कि अंदर घर में आता है? बाहर जाता है। और पवित्र पीने के लिए आपको अच्छा पानी लाना पड़ता है, और ये अच्छे पानी भी गटर में जाता है क्योंकि आपकी गंदगी को लेके जाते हैं। ऐसे अच्छे विचार, अच्छी शक्तियाँ आपके अंदर आएगी तो आपके अंदर जो खराबी है वो निकालेगी, और ये निकालने के बाद आपका काम 100% बनेगा। आपकी सोच भी बढ़ेगी, आपको संतोष नाम का धन भी मिलेगा, और आपको परमात्मा की भक्ति भी बढ़ेगी। क्योंकि मेरा आशय है कि भाई साधु हूँ तो 3 काम करना है। आत्मकल्याण जो मैं कर रहा हूँ अपने भजन से, थोड़ा बहुत लोक कल्याण में इनसे यहाँ से कर रहा हूँ, और धर्म की रक्षा भी करूँगा। क्योंकि आप धर्म के मार्ग चलेंगे तो आपका भी कल्याण होगा, आपके परिवार का भी कल्याण होगा ही होगा। इसलिए आपको विनती है कि आप ऐसा तुरंत होने वाला ये मत छोड़ दो। आप धीरे धीरे अपने विचार चेंज करें, अपने धंधे पे भी याद रखें और वो भी काम करें, लेकिन जो मैंने बताया उपाय वो करें, आपका काम बनेगा और परमात्मा आपका काम जो बिगड़ा हुआ है वो सुधारेगा। मेरा आशीर्वाद है। अब दूसरे ये जो भाई का है प्रश्न उनको लेता हूँ। ओम नमो नारायण। महाराज जी को नमस्कार। कोई भी ऐसा मंत्र जो सभी कार्य कर सके? तो वैसे तो आप एक में सब कुछ चाहते हो तो मैं बताऊंगा। ये मंत्र नहीं, स्तोत्र है, थोड़ा लंबा है, लेकिन इनके पहले मैंने जो आगे बताया इस वीडियो में, ऐसा हो जाओ। पहले अपने पवित्र हो जाओ, अपना मन शुद्ध करो, अपनी दृष्टि भी पवित्र रखो। कोई बहन बच्ची को देखो तो अपने अंदर कोई काम वासना न आए, ये भी देखना होगा। अगर ये आया तो वो भी बुरी चीज़ है। और किसी का माल देखा, लेने की इच्छा न होए, ये भी अच्छी चीज़ है। अगर हो लेने की, हड़प लेने की इच्छा हुई तो वो बुरी चीज़ है। तो ये मंत्र तंत्र कुछ काम करने वाला नहीं। और ये बुरे तंत्र वाले जो होते हैं, तंत्र वाले, ये काम होगा क्योंकि जहाँ कचरा होता है ना, वहाँ ही कचरा डाला जाता है। अगर आपके अंदर पहले से कचरा पड़ा है और कोई आपके अंदर कचरा डालेगा तो वो तो आएगा। लेकिन ये पहले पवित्र हो जाओ। मैं इन पर बहुत जोर देता हूँ, पवित्रता पे, हर वीडियो में देखना मेरा। क्योंकि जहाँ तक हम शुद्ध नहीं है, हमारी बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? हमारे आचरण शुद्ध नहीं है। हाँ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर से ये भजन करो और थोड़ा सोचो हम क्या कर रहे हैं। अपने को देखो, रात को एक आधा घंटा निकालो और सोचो कि मैंने किसी का बुरा किया, मैंने किसी का बुरा सोचा, मैंने किसी का अपमान किया, किसी का दुख देने का प्लान किया। नहीं किया तो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान आपके साथ साथ रहेंगे, और अगर ईश्वर आपके साथ रहेंगे तो कोई मनुष्य को मनाने की जरूरत नहीं है, किसी का आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। संतों का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन ये गाड़ी को धक्का मारने जैसा होता है। अगर अपनी गाड़ी स्टार्ट हो जाए बाद में तो क्या करना है, आप खुद चलाना है। तो मेरा ये आपको प्रवचन के माध्यम से कहता हूँ, खुद अपनी शक्ति प्राप्त करें। आप चाहो वो कर सकते हो, आप चाहो इतनी प्रगति कर सकते हो, आप चाहो वहाँ पहुँच सकते हो, लेकिन पवित्रीकरण होना ही आवश्यक है। जैसे कोई मकान बनाना है, ऐसे प्लॉट का काम करना है तो पहले साफ सुथरा तो करना ही पड़ता है। वैसे कोई जंगल में जाके हम ये नहीं कर देता। तो मेरी सीधी बात समझो, शुद्ध और सात्विक भोजन भी करना होगा। क्योंकि ये मौस मट्टी दारू खाएंगे तो कोई अच्छी शक्ति आपके पास नहीं आएगी। जैसे मैंने अगले वीडियो में बताया है कि भगवान का जो हवन होम करते थे लोग, तो उनका विध्वंस करने के लिए राक्षस क्या करते, उसमें हड्डियाँ डालते, मतलब मौस मट्टी डालते थे, दारू डालते थे। तो आप अगर दारू पीने वाले हैं तो दारू बंद कर दो, मौस मिट्टी खाने वाले हो तो उसको बंद कर दो, वरना आपके यहाँ अच्छी शक्तियाँ नहीं आएगी और बुरी आएंगी तो कभी आपका काम करे भी खरी, और कभी ऐसा मूड बना तो वो उलट पुलट कर देंगी, क्योंकि उनको कोई तुमसे लेना देना नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना मानो और मेरा सब वीडियो देखो, और वीडियो के अनुसार आप कर्म करो और श्रद्धा से करो, नियमित करो,
और एक ही टाइम जो पका, एक बार वर्ष पर सब कुछ सिद्ध होता है। हमारे संतों में लिखा है, एक आसन, एक दिशा, एक मंत्र और एक समय। एक आसन मतलब अपनी जो जगह पे भजन करना है वही जगह पे भजन करना है। एक मंत्र जो करते हैं वही करना है। एक देव, हाँ, सबको सुबह शाम सभी परमात्मा का अनेक स्वरूपों को याद करो। कोई भी दूसरे धर्म का परमात्मा आपको अच्छा लगता है उनको भी प्रणाम करो, क्योंकि परमात्मा एक ही है लेकिन ये स्वरूप अलग है। लेकिन ये बात मैं आपको यहाँ कैसे समझाऊंगा, वो तो सत्संग की बातें हैं। परमात्मा क्या है वो भी आप नहीं जानते। परमात्मा कोई छोटी चीज़ नहीं है और कोई बच्चे नहीं है कि वो इधर बोला हो तो आएगा, लेकिन वो प्रकट होते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि जहाँ उनका ओम हवन होगा, जहाँ उनका आराधना होगी तो वहाँ वो प्रकट होते हैं। वो तो हर जगह है। तो ऐसे फिर भी आपने एक मंत्र के बारे में बोला है, तो मंत्र तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये मंत्र मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आपको एक प्रार्थना दूंगा, उसमें पूरी व्यवस्था आ जाती है। वो प्रार्थना भगवान शिव जी की है, और भगवान शिव सुख देने वाले हैं, और दूसरे भगवान भी सुख देने वाले, लेकिन कष्ट पहले देने वाले हैं। और शिव जी तो ऐसे ही सुख देने वाले, उनका भक्त कभी कष्ट में आता ही नहीं। जैसे राम कृष्ण का भक्त की भी मोक्ष होता है, सबका मोक्ष होता है, कोई फर्क नहीं हमारे हिसाब से शिव राम कृष्ण में। लेकिन शिव का जो भजन करते हैं वो लोगों का काम झड़पी होता है और झड़प से होता है, और उनका, क्योंकि परमात्मा भोलेनाथ बहुत बोले हैं, वो तुरंत फल देते हैं। इसलिए उनका भी भजन करो, जो करो आपके इष्ट है। मैं उनमें बारे में नहीं पढ़ना चाहते, कोई भगवान है ऐसा वैसा मैं कभी बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे लिए सब समान है। लेकिन मैं शिव जी का उपासक हूँ, तो भगवान शिव की आराधना करी है ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने। और इनका ये श्लोक मुझे थोड़ा बहुत आता है, पूरा तो मैं, आप बोलेंगे तो मैं भेज दूंगा। लगभग तो पूरा आता है, लेकिन कोई भूल हो तो क्षमा करना, मैं फिर से बोलूँगा। नमस्तुभ्यं भगवते श्रीवते अनंत तेजसे नमः, क्षेत्राधिपते विजनेशुलिने नमः। नमस्ते अस्मदादीनां भूतानां प्रभवाय च वेदकर्मावदातानां द्रविणां प्रभवे नमः। विद्यानां प्रभवे च विद्यानां पते नमः। नमो व्रतानां पते मंत्राणां पते नमः। अप्रमेश तत्वसत् यथा विघ्नः सुशक्तितः कीर्तितं तव महात्म्यं पारं परमात्मनः। शिवो नो भव सर्वत्रयोषि सोषि नमोस्तुते। ये पूरी प्रार्थना है। आप इनको 108 बार रोज बोलेंगे, सुबह शाम एक एक समय पर। और भगवान शिव के शिवलिंग के सामने भगवान शिव प्रसन्न होते हैं केवल जल से। ऐसे तो एक दोहरा है गुजराती में, शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हार, अब लजा मोरी राखियो शिव नंदी के स्वार। एक लोटे के जल से वो प्रसन्न होते हैं। इनमें मैं बताऊँ सोच के जरा। हाँ, एक बिली पत्रम, एक पुष्पम, एक लोटे जल की धार, दयालु रीझ के देते हैं चंद्रमौली फलचार। तो भगवान शिव को ये 3 बातें कही, लेकिन मैं तो एक ही बात करता हूँ। भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो केवल एक लोटे का जल चढ़ा दो। एक सुबह, शाम को नहीं चढ़ाना है, सुबह को, भगवान खुश हो जाएंगे। जैसे गणपति को ये धरो नाम की वनस्पति आती है, ऐसे माता जी को स्तुति पसंद है, और विष्णु भगवान कृष्ण जी और राम को अपना श्रृंगार, वो श्रृंगार करो उनका तो वो बहुत खुश होते हैं। वैसे बहुत सारी बातें होती है, लेकिन वीडियो समय अपने बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं देती। तो मेरा कहने का मतलब, आप खुद करो, आगे बढ़ो और परमात्मा की प्राप्त करें, तो आपका कोई विघ्न, आपका कोई कुछ शक्तियाँ कुछ बिगाड़ नहीं सकती। भूत प्रेत पलित सब कुछ निकल जाएंगे, लेकिन कुछ करना होगा। ऐसे गायत्री मंत्र भी है जो आपका जीवन में पवित्रता लाती, लो आप थोड़ा बहुत उनका भी जाप करो। गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा है जो आपके बुरी शक्तियों को निकालती है। लेकिन मेरे मन से आपको जो एक मंत्र मांगा था, तो मंत्र तो बहुत सारे हैं,
जैसे अपने को भय सता रहा है, को मृत्यु का भय सता रहा है, तो महामृत्युंजय मंत्र है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है। तो या रक्तांबुजवासिनी विलिसिनी चंडा सुतेजस्विनी, या रक्ता रुद्रांबरा ऋषिया श्रीमनोलादिनी, या रत्नाकर मंथनात् प्रकृता विष्णु स्वागेहिनी, सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी श्वेपद्मावती। माँ सरस्वती को प्रसन्न करना है। तो या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मार्चित शंकर प्रभुति देवी सदा वंदिता, सा मां पातुम सरस्वती भगवती निशेषाढ़्याम। लेकिन बहुत कुछ करने से कुछ मिलेगा नहीं। एक बार भगवान का नाम ले लो, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन जो करना है एक पकड़ो और उनको नियमित करो, श्रद्धा रखे, आपका काम सफल होगा। आपका जो आपका अंदर तकलीफ जीवन में है वो मिट जाए, मेरा आशीर्वाद है। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। और एक माई का प्रश्न है, माता जी का, जो मैं अगले वीडियो में लगभग लाऊंगा। उनको एक सपना आता है, रेलवे छूट जाती है और वो उसका काम बिगड़ जाता है, और कैसे रेलवे छूटती है और क्यों बिगड़ता है आगे बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता जी, और आप सबका कल्याण हो। और दूसरी बात, मेरा वीडियो थोड़ा आगे भेजो। आपको लगे बाबा जी को पैसा चाहिए, अगर आएगा भी तो आपके लिए खर्च होगा, मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को देने वाला नहीं, आपके लिए खर्च करूँगा। मतलब यहाँ जो आएगा भोजन पानी मिलेगा। देखना मेरा वीडियो, कोई साधु संत को भी मैं उदास नहीं जाने देता। मेरे हिसाब से जो है मैं भक्ति करता हूँ, मुझे कुछ रखना ही नहीं, क्योंकि मैं जाऊँगा मेरे साथ कुछ नहीं आने वाला, मैं पूरा जानता हूँ। लोगों को उपदेश करता हूँ तो मैं नहीं जानता हूँगा, लेकिन लोगों को इनमें भी तकलीफ है मेरा वीडियो आगे भेजने में। जो अपने को पहचान वाले वो भी नहीं भेजते, क्योंकि वो बहुत आलसी है। वो दुश्मनी नहीं है, लेकिन आलसी है ये, और किसी का भला हो इसलिए बोलता हूँ। मैं थोड़ी मेहनत करता हूँ, आप थोड़ी मेहनत ये बटन दबाने का कर लो और सब्सक्राइब करो, तो मैं चलता रहूँगा। वरना मैं मेरे अब समाधि में चला जाऊँगा, और आप जानो, आपका काम जानो। ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, तथास्तु।